में बसपा ने 2 और प्रत्याशी घोषित किए हैं। बसपा ने 2 प्रत्याशी घोषित किए। बांदीकुई से भवानी सिंह गुर्जर और सादुलपुर से मनोज न्यांगली का नाम घोषित किया गया है। ये बड़ी जानकारी पार्टी सुप्रीमो मायावती के निर्देश पर ये 2 नाम घोषित किए गए हैं। तो बसपा जिसने ये कहा भी कि हम तो 200 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे, अब उसी कड़ी में लगातार नामों का आने का सिलसिला जारी है और इसी में बसपा ने 2 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं। इसमें बांदीकुई से भवानी सिंह गुर्जर है तो सादुलपुर से मनोज न्यांगली का नाम है। इन 2 नामों की घोषणा की गई है। लगातार बसपा भी अब इस चुनावी रण में अपने प्रत्याशी उतारते हुए नजर आ रही है और कल भी इसी तरह की एक लिस्ट आई और उसके बाद अब दोबारा 2 नामों की ये लिस्ट आई है। 2 नाम जिसकी घोषणा बसपा ने की है और सहयोगी दिनेश डांगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिनेश, ये 2 नाम जो है उन प्रत्याशियों का नाम की घोषणा की गई है बसपा की तरफ से, जरा इसको एनालिसिस कर दीजिए। जी देखिए, बसपा ने अपने 2 उम्मीदवारों की और घोषणा कर दी है। टोटल बीएसपी ने अभी तक 3 सूची मेगा जारी की है। पहली सूची में 5 नाम, दूसरी सूची में 5 नाम और अब तीसरी सूची में 2 नाम जारी किए हैं। और बड़ा नाम मनोज न्यांगली है और उन्हें चुरू जिले की सादुलपुर विधानसभा से टिकट दिया है। और मनोज न्यांगली पहले भी विधायक रह चुके हैं, वो पूर्व विधायक है और मजबूत यहाँ पर नेता है। और अब मुकाबला सादुलपुर में जो त्रिकोणीय होगा, कांग्रेस से कृष्णा पूनिया को टिकट मिल सकती है तो वहीं बीजेपी राम सिंह कस्वा परिवार से टिकट दे सकती है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं बांदीकुई से भवानी सिंह गुर्जर है, उनको बसपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो अब तक 200 में से बसपा 12 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। पहले 5, दूसरी सूची में 5 और अब तीसरी सूची में 2 नाम डिक्लेयर किए हैं। दौसा की बांदीकुई और चूरू जिले की सादुलपुर सीट पर बहुजन समाज पार्टी मायावती ने अपने उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिए। ठीक है दिनेश, क्या अब आने वाले दिनों में इसी तरह की और लिस्ट भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि बसपा की तरफ से कहा जा रहा था कि हम 200 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे। जी बिल्कुल, लगातार इस तरह बसपा अपनी कह सकते हैं कि उम्मीदवारों का ऐलान आगे भी करती रहेगी और कितनी सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन फोकस करीब 50 सीटों पर है बसपा का। लेकिन 200 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और आगे सूची का इंतजार रहेगा कि किस तरह बसपा अपने उम्मीदवारों का ऐलान करती है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिनेश। और सादुलपुर से एक प्रत्याशी उतारा गया है तो वहीं दूसरी तरफ बांदीकुई से भी एक प्रत्याशी को उतारा गया है और आने वाले दिन जो हैं उसमें भी आपको इसी तरह से नाम सामने आते दिख सकते हैं। और क्योंकि जो फोकस है बसपा का कुछ सीटों पर सबसे ज़्यादा है, अब आने वाले वक्त में वो गठबंधन किसी पार्टी से करती है या फिर आगे क्या कुछ रहता है देखना होगा। फिलहाल जो प्रत्याशी हैं उनको उतारने का सिलसिला जारी है।